ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हम बाबा से क्या बात करें और कैसे रूह करें और बाबा है कौन। परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता, वो हमारा पिता है। और एक बच्चा अपने पिता से सहज ही बात कर सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इस बात को गहराई से समझें। अगर हम दिल से उसे पिता कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो पिता का सब कुछ बच्चों का हो जाता है। बाप के वर्षे पर बच्चे का अधिकार होता है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले इस बात को निश्चय करेंगे कि मैं परमात्मा की वर्षे की अधिकारी, स्वयं भगवान मेरा पिता है, ये पक्का करेंगे। दूसरा ये जब हम उसको याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होती है, पूरी दुनिया को भूलकर केवल बाबा उसके स्वरूप पर ध्यान देते हैं। बुद्धि रूपी नेत्र बाबा के स्वरूप पर और मन में मन मना भव, केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई। उस समय हमारे संकल्प बाबा तक पहुँचते हैं। लेकिन अगर हम दुखी हैं, अशांत हैं, क्या बाबा तक आवाज पहुंचती होगी? दिल की नहीं, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो वो परमात्मा जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सुखों का सागर है, उससे कैसे कनेक्ट होंगे। इसलिए पूरी दुनिया की टेंशन भूलकर, पास्ट को भूलकर थोड़े समय के लिए प्रेजेंट में आ जाएं। मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ। बाबा, आपने हमें गुणों को रियलाइज कराया। आपने हमें बताया दुख, टेंशन ये तुम्हारे असली संस्कार नहीं है। परेशान होना नहीं है। तुम तो शांत स्वरूप आत्मा हो, प्रेम स्वरूप आत्मा हो, ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। बाबा, आपने हमें, जो हम सोए हुए थे, हमें गहरी नींद से जगा दिया, निद्रा से जगा दिया। वाह बाबा, वाह। बहुत बहुत थैंक्स बाबा, बहुत बहुत थैंक्स। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो आपने मुझे चुना। आपकी नज़र मुझ पर पड़ी। बाबा, पिछले 63 जन्मों से हम आपको ढूंढ रहे थे। आपकी एक बूंद के प्यासे थे, तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। आ जाओ, थोड़ा सा दर्शन दे दो, प्यार की एक बूंद दे दो। आप आए तो क्या आपने तो हमें अपना ही बना लिया। बाबा, आप ही हमारे बाप, टीचर, सतगुरु, दोस्त, साजन, सब कुछ हो। अब तेरे बिना
और मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे डीप रियलाइज हुआ कि परमात्मा को पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रह जाती, आवश्यकता नहीं रह जाती। मुझे इस दुनिया का सर्वोच्च, ऊंच से ऊंचा वो मिला है। बाबा, आप कितने मीठे हो, मुझे कितना मीठा बनाते हो। आपकी यादों में मैं आत्मा पवित्र होती जा रही हूँ। देखें, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा परम धाम में प्यार का सागर, वो आनंद का सागर, सुखों का सागर, और मैं आत्मा बाबा के निराकार स्वरूप को देखते देखते मैं भी निराकार हो रही हूँ। मैं निराकार आत्मा परम धाम में बाबा के एकदम सम्मुख, बाबा के प्यार में नहा रही हूँ। पवित्रता का झरना, पवित्रता के सागर से मुझे निहाल कर रहा है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्रता की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया है। हम तो खुद ही दुखी होते थे और दूसरों को भी दुखी करते थे। आपने मुझे कांटों से फूल बना दिया है, रोहे गुलाब बना दिया है, पूजनीय बना दिया है। बाबा, मुझ रूहे गुलाब की पवित्रता की खुशबू पूरे संसार में फैल रही है। पूरा संसार पवित्र हो रहा है। बाबा, मुझे अपना भाग्य देखकर कितना हर्ष हो रहा है। मुझ जैसा खुश नसीब, मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जिसे भगवान मिल गया हो उसे और क्या चाहिए। इस फिजिकल दुनिया का, इस भौतिक संसार का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ। बाबा, आपके प्यार ने, आपकी पालना ने मुझे संतुष्ट बना दिया है।
अनुभवी बना दिया। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बना दिया है। मैं आत्मा हर सेकंड, हर पल, हर क्षण खुशी में रहती हूँ और अनुभव करती हूँ। मैं क्या था और मुझे क्या से क्या बना दिया। वाह बाबा, वाह है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मेरे प्राणों के प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रिय, ये जगत निहंता परम पिता परमात्मा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे स्वयं भगवान मुझसे मिलने आता है। सवेरे सवेरे सारा संसार सोया हुआ है और मेरा पिता अपना धाम छोड़कर मुझसे मिलने आता है कि जागो मेरे बच्चे और अपने भाग्य को पहचानो, अपने आप को पहचानो। बाबा, मेरे जैसा भाग्यशाली इस भूमंडल में कोई नहीं है। बाबा, मैं आपका ये प्यार देकर, आपका दुलार देकर मेरी आंखें नम हो गई हैं बाबा, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। ओ मेरे प्राणनाथ, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। मैं तो खुद उस पिता के प्यार में खो गई हूँ। बाबा, बहुत बहुत थैंक्स बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति।